नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया आप अगर देखें तो जो बाइडन की इस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन, ये इन्होंने नेटो समिट के दौरान बोल दिया ओपनली, और बाद में जिस तरीके से इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है गलती, ये ट्रूली शॉकिंग है। और साथ ही साथ कमला हैरिस को कह दिया वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप। जो वीडियोज हैं जो बाइडन की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लंडर एक बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, साइकोलॉजिकल डैमेज भी क्यों करता है नेटो के सपोर्ट को फॉर यूक्रेन। बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में, मगर सबसे पहले जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। अब इस वीडियो में आप नोट करना किस तरीके से बाइडन गलती से ये कह देंगे कि प्लीज वेलकम प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. अब एक बार इनसे गलती हो गई, अब पीछे नोट करो। नेटो कंट्रीज के जो लीडर्स हैं ना, ये यहाँ पर हैं, बाइडन की टीम के लोग यहाँ पे हैं। जैसे इन्होंने बोला ना कि प्रेसिडेंट पुतिन, किसी ने यहाँ पर पीछे बताया कि सर आपने बोल दिया है कि वेलकम करिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट पुतिन। ऐसे तो मत बोलो, कुछ और बोल लो, ये तो मत बोलो। ये पूरा जो नेटो का समिट है ये यूक्रेन के लिए है, हम यूक्रेन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पीछे बोर्ड लगा रखा है यूक्रेन कॉम्पैक्ट का, सिक्योरिंग यूक्रेन फ्यूचर, और आप ओपनली ये कह रहे हो प्रेसिडेंट पुतिन। तो फिर बाइडन वापस लौटे और थोड़ा सा रफू करने की कोशिश करी। इन्होंने कोशिश करी कि जो इनके मुंह से निकला है थोड़ा सा इसको ये करेक्ट कर दे। और फिर बाइडन यहाँ पे आप देखोगे ये कहेंगे कि अच्छा, पुतिन मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि लगातार मैं पुतिन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि हमें उसे हराना है। He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. And now. अब पूरा वर्ल्ड मीडिया ये सब देखकर हंस रहा है, ट्विटर पे और जगह, हर जगह आप देखोगे, चाहे बाइडन के सपोर्टर हो, इनके विरोधी हो, सब लोग आज के समय काफ़ी चिंतित हैं बाइडन को लेकर। क्योंकि अगेन ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसा नहीं है कि सडनली पहली बार हुआ है। बाइडन की हेल्थ को लेकर, इनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, इनकी अवेयरनेस को लेकर बहुत लंबे समय से सवाल उठाए गए हैं। बस पहले ये होता रहा कि ये बात अमेरिकन मीडिया वर्ल्ड के सामने इतना लाता नहीं था, मगर रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका डिबेट हुआ, आपको याद होगा, मैंने जो उस पर वीडियो बनाई थी, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अब बाइडन का रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जो इनकी इमेज को डेंट लगा है, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे ना ट्रंप के साथ डिबेट में, कुछ भी इनके मुंह से निकल रहा था, कुछ उस सेंस भी नहीं बन रही थी उसकी। क्लियरली दिख रहा था कि अब धीरे धीरे एज का इम्पैक्ट इन पे आ रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम है या कुछ बाइडन यहाँ पे गलत कर रहे हैं। एज ऐसी चीज है, इंग्लिश में कहावत है, फादर टाइम वेट्स फॉर नो वन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक टाइम पे आकर 81 की एज में ज्यादातर लोगों के साथ वही होगा जो बाइडन के साथ हो रहा है। शायद कई लोग 81 की एज तक पहुंचे भी ना। बट एक क्वेश्चन यहां पर रेज करना चाहिए कि क्या बाइडन को दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को लीड इस वक्त करना चाहिए? और बाइडन तो इस जिद पे भी अड़े हैं कि ये अपनी पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी के मेन लीडर रहेंगे। इवन दो डेमोक्रेट पार्टी से ही बहुत सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाइडन आप हट जाइए, किसी और को ट्रंप के अगेंस्ट खड़े होने दीजिए, क्योंकि अभी और डिबेट्स भी होंगे, आपके मुंह से अजीब सी बातें निकलेंगी, वोटर्स आपको वोट करेंगे नहीं और ट्रंप आराम से पावर में आ जाएंगे। तो ये सब बातें देखिए आज के समय सामने आ रही है। बट अब अमेरिकन मीडिया कई सालों पुराने जो राज थे, जो काफी हद तक ये वर्ल्ड मीडिया से छुपा के रखते थे, अब वो भी लीक कर रहे हैं कि 2022 में जब जर्मनी के चांसलर को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी जो बाइडन के साथ, क्योंकि 2022 में ही रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को, उस वक्त यूक्रेन वॉर की जो मीटिंग्स थी दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। बाइडन ने वर्ल्ड लीडर्स को ये कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं शाम को ज़रा जाग नहीं सकता, मैं सोने जा रहा हूँ, और ये मीटिंग नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे अमेरिकन मीडिया ये बात दुनिया को बता रहा है। और ये चीज़ें देखो, नेटो के जो बाकी देश हैं इनको डिमोरलाइज भी कर रहे हैं। डिमोरलाइज कह लीजिए या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि जो हमारा मेन लीडर है, वैसे नेटो का कोई ऑफिशियल लीडर है नहीं, मगर सिंस यूएस बाय डिफॉल्ट सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया का मिलिटरीली, तो माना जाता है कि यूएस ही लीड कर रहा है नेटो को। तो अगर यूएस के प्रेसिडेंट इस तरीके से एक्ट करेंगे तो बाकी कंट्रीज भी इतना मोटिवेटेड फील नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो ये नेटो का समिट हुआ है वॉशिंगटन में, यहाँ पर वेरियस जो नेटो कंट्रीज हैं इनके लीडर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स। इटली को रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी। इनकी एक वीडियो काफी वायरल हो गई है जहां पर ये लिटरली बाइडन का मजाक उड़ाते हुए दिख रही थी। और आप देखोगे इस पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी सीइंग रोलिंग आईज एंड चेकिंग नॉन एग्जिस्टेंट वॉच एज बाइडन रन्स लेट। क्योंकि बाइडन देखो
ना सिर्फ अपने स्पीच में ब्लंडर्स कर रहे थे, बाइडेन को पीछे तैयार करने में ही इतना टाइम लगता है कि काफ़ी बार ये लेट आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ये ऑलमोस्ट कह रही है कि टाइम का क्या हुआ, बाइडेन को अब तक आ जाना चाहिए था, ये प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए था, ये कब आएंगे। तो अगेन देखो, ये इटली एक कोई ऐसा नहीं है कि इटली कोई सुपर पावर है, इनके पास ना कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ना ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, मगर बाइडेन की इमेज इतनी वीक हो चुकी है कि अब इटालियन पीएम भी ओपनली, मतलब इनको पता भी है कि कैमरे ऑन है, ओपनली बाइडेन का मजाक उड़ा रही है और कह रही है व्हेन विल ही कम। ना मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको एक टॉपिक का 360 एंगल दिखाऊं। बाइडेन का जो भी इशू था, वर्ल्ड लीडर्स जो भी इनके बारे में बात कर रहे थे, वो सब आपको मैंने बता दिया। मगर ऐसा भी नहीं है कि वॉशिंगटन डीसी में जो ये नेटो समिट हुआ है ये कंप्लीटली फेल था। यूएसए ने अनाउंस किए हैं $225 मिलियन एज मिलिट्री एड पैकेज फॉर यूक्रेन। तो मतलब कि और हथियार यूक्रेन को मिलेंगे। और साथ ही साथ पहली बार हमने देखा है कि एक नेटो समिट में नेटो कंट्रीज ने ऑफिशियली एक्यूज किया है चाइना को कि चाइना एनेबल कर रहा है रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। चाइना कंप्लीटली हेल्प कर रहा है रशिया की। और अब अगला स्टेप है सैंक्शंस। चाइना पे भारी सैंक्शन लगाने वाले हैं नेटो कंट्रीज, क्योंकि आरोप चाइना पे यही लगेगा कि ये रशिया की हेल्प कर रहे हैं ना। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना यह है कि यूएस गवर्नमेंट को एटलीस्ट टेस्ला को यह कहना चाहिए कि जिस कंट्री को, चाइना को, नेटो ओपनली कह रहा है कि यह देश एनेबल कर रहा है रशियाज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, इस कंट्री में आप लगातार निवेश क्यों बढ़ा रहे हैं, इंडिया के प्लान्स आपने क्यों कैंसिल कर दिए। ये सब बातें जेन्युइनली यूएस को अपनी मेजर कंपनी से पूछने चाहिए, क्योंकि आज भी कुछ अमेरिकन कंपनीज हैं वो प्रॉफिट की वजह से आज भी अपने बिजनेस को चाइना सेंट्रिक बनाए हुए हैं। तो ओवरऑल देखो, अगर मैं बात करूं, इस समिट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, बट अगेन बाइडेन को सोचना होगा कि जिस तरीके से अभी ये चल रहे हैं, क्या ये आने वाले 4-5 साल तक यूएसए को इस तरीके से लीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार को ना, एक लीडर को अपने पॉलिटिकल करियर से आगे देश के बारे में सोचना ही होगा। तो आने वाले कुछ महीने बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। अभी यूएस में डिबेट भी होने हैं, देखते हैं कि आने वाले डिबेट्स में क्या होता है। कुछ अपडेट्स आएंगी, ऑब्वियसली अपडेट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल लेटर ऑन। और फाइनली आप लोगों से मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये आजकल बहुत न्यूज में है। 12 जुलाई को ये एक ह्यूमंगस युद्धाभ्यास है, ये स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया भर की जो वेरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनकी वायुसेना यहाँ पर करती है पार्टिसिपेट। ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे होना ही था, तो इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर कर रही है पार्टिसिपेट। तो 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। आपको बताना है कि जो 20 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, 140 एयरक्राफ्ट यहाँ पर हैं। इस मेगा एक्सरसाइज को होस्ट कौन कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच है, 13 तारीख को इसकी एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। आपके पास 13 तारीख तक का टाइम है इस लॉन्ग टर्म बैच में एनरोल करने का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म कोर्स है, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर स्टूडेंट्स जो मान के चलते हैं कि आने वाले सालों में इन्हें अच्छे से तैयारी करके एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का। तो इसकी जो वैलिडिटी है इसलिए 36 महीने की होती है। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और ऑफ कोर्स जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यूज द कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिएगा, जो ये लॉन्ग टर्म कोर्स है ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आता है, ताकि आपके पास टाइम का हमेशा कंफर्ट हो। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।